जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनोद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है एग्जामिनेशन 2023 के लिए, वो आज हम लोग जो विषय का चर्चा करने वाले हैं वो है आपका ज्योग्राफी, भूगोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लिखा गया है, जो हम लोग देखेंगे वो जैक के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन को देखेंगे। डिस्क्राइब जहाँ तक हो पाएगा देखा जाएगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मॉडल प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ सेट दिया गया है। ये है कक्षा 12 के लिए। विषय आपका यहाँ पे भूगोल है। 1.5 घंटा समय दिया जाएगा और 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 35 क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है वो 40 की जगह 35 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो इसमें सोचने की कोई बात नहीं। तो इसमें दिया है कुल प्रश्नों की संख्या 35 है। सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो अनिवार्य देना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं और सामान्य निर्देश को हम लोग पढ़ते हैं। तो यह वार्षिक परीक्षा 2022-23 देखिए, कहता है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। केवल प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देता है क्या, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था? तो पहला का हो जाएगा आपका बी, कुमारी सैंपल। ठीक है, तो इसका नाम जो पूरा नाम है तो इसका हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कुमारी सैंपल। जिसका पूरा नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीटर रेटजेल कुमारी सैंपल इसका है। ठीक है, पूरा नाम। तो इसके अनुसार से ये आंसर हो जाएगा कुमारी सैंपल, इसका आंसर हो जाएगा पहला का बी। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो इसमें हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। चूँकि यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया में आपका विरल यानी जहाँ पे जनसंख्या कम पाया जाता है तो दक्षिण पूर्व एशिया है, चूँकि इसमें जनसंख्या पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा का हो जाएगा सी। तीसरा कहता है आपका प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष उपकर्ष जो उत्तरदायी है आपका, वो तीसरा का ए हो जाएगा प्रवास के लिए। ठीक है, प्रतिकर्ष अपकर्ष जो कारक है वो प्रवास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? यानी लिंगानुपात यानी लिंग का जो अनुपात है, यानी किस देश में महिलाएं कम है और पुरुष का संख्या ज़्यादा है? तो चौथा का हो जाएगा आपका ए, यानी लाटविया। ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका लाटविया। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं हम लोग। कहता है मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो पांचवा का हो जाएगा बी, डॉक्टर महबूब उल हक, यानी 5 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? यानी कौन सा ऐसा कृषि है जो रोपा नहीं जाता है? तो ये है आपका गेहूँ।
ठीक है, 6 का सी हो जाएगा। 7वां में है निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है, यानी जो ये नीचे दिया गया है तो साक्षरता दर सबसे अधिक किस में है, तो ये 7वां का हो जाए ए लक्षद्वीप, यानी जो इनमें से लक्षद्वीप का साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा है क्या, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 8 का बी 121.01 करोड़, यानी आपका देता है 1.21 अरब, यानी इसको हम लोग देख सकते हैं, ये 8 का बी हो जाएगा 101.01 करोड़, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.21 अरब हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अरब में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तब हम लोग यहाँ पे करोड़ में दिखाएंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कि नई औद्योगिक नीति की स्थापना कब की गई थी, नई औद्योगिक नीति की स्थापना कब की गई थी, तो ये हो जाएगा 1991, जो किया गया था 24 जुलाई 1991 को। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, तो इसका हो जाएगा भोपाल, 10 का हो जाएगा सी। कहता है 11 में शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती, यानी शुष्क कृषि में कौन सा फसल नहीं बोया जाता है, तो ये हो जाएगा गन्ना। ठीक है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो ये हो जाएगा गन्ना। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में कहता है भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस में है, तो देखते हैं भारत की नदी द्रोणी में उपभोग यानी किसका जल सबसे ज़्यादा मतलब हम लोग सकते उपयोग करने के लायक है, तो 12 क्या हो जाएगा आपका सी यानी गोदावरी। ठीक है, 13 में देखते हैं हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है, तो हीराकुंड डैम जो बनाई गई है वो महानदी पर है हीराकुंड। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है क्या कि वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा था, तो यह कौन सा है, तो 2011 के अनुसार आप देख सकते हैं 14 का जो है वो पुणे आ जाएगा। पुणे का जो जनसंख्या है वो 50 लाख से अधिक है। कहता है वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये पुणे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 15 चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है, तो 15 का हो जाएगा बी आपका मसाई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो ये हो जाएगा 16 का मैदानी भाग हो जाना चाहिए इसका, क्योंकि मैदानी भागों में जनसंख्या ज़्यादा बसा हुआ है, मरुस्थल में कोई बसता नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र में भी बसने लायक उतना जमीन भूमि होता नहीं है, तो जो होता है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या जो है स्थिर है वो मैदानी भागों में ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है क्या निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, किसने यानी लिंग अनुपात को कम कर दिया है, तो उसका कारण क्या है। कहता है 17 का ये हो जाता है पुरुष कार्यशील जनसंख्या चयनित प्रवास। ठीक है, यानी जो पुरुष का जो है वो काम करने वाली जनसंख्या ज़्यादा जो है वो प्रवास में बिताती है, इसके चलते क्या होता है लिंग अनुपात कम किया गया है या कम करने का रीज़न है, कारण है, तो ये हो सकता है 17 का ये आंसर इसका आंसर होगा। ठीक है,
सबसे बेस्ट ऑप्शन में से ये आंसर होगा इसका, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कहता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 का डी हो जाएगा, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है क्या, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। निम्न प्रदेशों में से, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रेरी क्षेत्र। ठीक है, 19 का जो है प्रेरी क्षेत्र होगा, क्योंकि इसमें होता है अमेरिका और कनाडा के 5 प्रेरी क्षेत्र में है जो वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, और अर्जेंटीना के पंपास में होता है, और यूरोपीय में स्टेफिक होता है। ठीक है, यहाँ पे हम 19 का देख सकते हैं, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो जो इसका आंसर होगा पंपास, क्योंकि अमेरिका व कनाडा के प्रेरी क्षेत्र, जो 5 प्रेरी क्षेत्र हैं वो इस तरह के क्षेत्र हैं। अर्जेंटीना में जो है वो पंपास है, और यूरोपीय क्षेत्र में जो है वो स्टेपीज है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर इसका हो जाएगा पंपास क्षेत्र। ठीक है, और तो वैसे है नहीं, पंपास क्षेत्र हो जाएगा इसका। कहता है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार क्या है। तो 20 का हो जाएगा डी, यानी 382 जो व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर में अवस्थित है। यानी जनघनत्व जो है उसका भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है। 21 का सी हो जाएगा आपका, रोजगार के अवसर। ठीक है, ये कारक जो है रोजगार के अवसर है। 22 में देता है कि मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था। तो ये आपका हो जाएगा सी, 131वां स्थान था। मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था। तो 22 का आपका हो जाएगा सी, 131वां स्थान था। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिकतम किस प्रतिरूप में होते हैं। तो जो इसका आंसर मिल पा रहा था वो त्रिभुजाकार था, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ दिया नहीं है, तो इसका क्वेश्चन का कंफर्म हम ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसका जब सर्च किया जा रहा था, देखा जा रहा था, तो त्रिभुजाकार हमको मिल रहा था, तो इसीलिए ये ऑप्शन में कहीं तो नज़र नहीं आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं आगे। कहता है 24 में, आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा होती है। आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा होती है। तो 24 का होता है, आर्द्र कृषि में जो होता है वो वर्षा पर निर्धारित होता है, वर्षा से रिलेटेड होता है, चूँकि इसको कम से कम 200 सेंटीमीटर से ऊपर चाहिए। यहाँ पे जो हमको चाहिए ये आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा, तो 200 सेंटीमीटर से ऊपर चाहिए हमको, जबकि 200 सेंटीमीटर से अगर ऊपर इसके लिए मतलब क्या बोलते हैं अनुकूल माना जाता है, तो ये ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो इसके हिसाब से आंसर डी होगा आपका। 25 में कहता है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है। 25 का आपका हो जाएगा ए, यानी गंगा। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है। तो ये गंगा हो जाएगा आपका। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। हरित क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? हरित क्रांति का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो 26 का आपका हो जाएगा सिख डॉक्टर विलियम गॉड। भारत में है तो डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है भारत के लिए, लेकिन ये पूछा जा रहा है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया, तो डॉक्टर विलियम गॉड होता है। ठीक है, विश्व के लेवल, लेकिन भारत में जब नाम आता है तो डॉक्टर स्वामीनाथन आता है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में देता है भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है? तो जो ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है वो है आपका 1921, यानी 27 का डी आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है 28 क्वेश्चन नंबर कहता है भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसको झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है, 29 क्वेश्चन नंबर कहता है दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के बीच जो व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। दो देशों के बीच यानी एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है, नहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। कहता है कोची पतन अवस्थित है, तो कोचीन पतन जो अवस्थित है वो केरल में है। ये एर्नाकुलम जिला में स्थित है, केरल के एर्नाकुलम जिला में अवस्थित है कोची पतन, यानी कोचीन बंदरगाह हम लोग कह सकते हैं। 30 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। 31 कहता है विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? यानी विश्व का कौन सा ऐसा समुद्री मार्ग है जो सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है? तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। ये सबसे ज़्यादा व्यस्ततम मार्ग माना जाता है, यानी यहाँ से व्यापार सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक होता है। विश्व का जो समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार होता है वो सबसे ज़्यादा व्यापार इसी मार्ग के द्वारा होता है, इसीलिए इसको विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। कहता है 32 में पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है क्या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में अवस्थित है? तो जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो रूस में अवस्थित है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 कहते हैं कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। जो पूर्व और पश्चिम जो गलियारा है वो जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से। पोरबंदर तो आप समझ पा रहे हैं कि मेरा गुजरात में है और सिलचर जो है वो असम में अवस्थित है। ठीक है, इसका मतलब है कि गुजरात, और अगर राज्य की बात करें तो गुजरात से असम को जोड़ता है ये। ठीक है, गुजरात से असम, तो जो असम है वो सिलचर है और जो गुजरात है वो पोरबंदर के नामक से स्थान से है। तो पोरबंदर से सिलचर को जोड़ता है आपका पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है, पूर्व सबसे ज़्यादा है सिलचर, इसलिए पहले सिलचर का नाम लिखा गया है, और पश्चिम है आपका पोरबंदर, इसलिए पोरबंदर को बाद में लिखा गया। तो ये हो जाएगा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा। 35 क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन यानी सबसे अंतिम क्वेश्चन जो आपका है सेट 1 का जो MCQ में वस्तुनिष्ठ में, तो वो कहता है मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पतन था। मुंबई जो बंदरगाह था वो सबसे मतलब कहा जा सकता है कि मुख्य कारण जो था वो बंदरगाह होने के कारण था। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था क्योंकि मुंबई एक पतन है यानी बंदरगाह है। ठीक है,
तो इसी के साथ ये समाप्त होता है। चूँकि 35 क्वेश्चन ही पढ़ना था, ये 35 क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। इसके साथ ही पुनः आपसे आग्रह है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।